यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे वहाँ पे जो है भाई मेरा ब्लिंकिट का स्टोर है। तो भाई अभी मैं यहाँ पे स्टोर पे आया था और अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी गाइस ब्लिंकिट ज्वाइन करना चाहते हो या फिर करने की सोच रहे हो तो मेरी इस वीडियो को पूरा ध्यान से, अभी पिछले कुछ दिनों से जो इंसिडेंट मेरे साथ हो रहे हैं ना वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि गाइस मेरी जो है हाल ही में अभी बाइक ख़राब होगी, ठीक है। मतलब एक डिलीवरी बॉय को जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। भाई मेरी बाइक ख़राब हुई है ना जब से, तो पिछले 3-4 दिन से मैं वैसे ही काम पे नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि काम जो है बाइक का बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा छिड़ चुका है। अभी मैं आप लोग को क्लिप्स वगैरह लगा दूंगा कि मैंने भाई बाइक को कहाँ पे किस मैकेनिक के पास दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे जो है उसका काम चला हुआ। अब जैसे बाइक मेरी ठीक होगी उसके बाद ही जो है मैं उस बाइक को लेके आ पाऊँगा और काम करना शुरू कर पाऊँगा। मतलब अगर विदाउट बाइक देखा जाए तो भाई विदाउट बाइक आप लोगों का जो है सर्वाइव करना डिलीवरी जॉब में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मान के चलो कि अगर आप लोगों ने 1 हफ्ता या 2 हफ्ते काम किया है ब्लिंकिट के अंदर तो आपकी जो है वो कमाई कभी भी जा सकती है। जैसे भाई अभी मेरे साथ हो रहा है। अब बाइक का जो उसने ऑलमोस्ट खर्चा बताया है वो 7 से 8K का बताया है। अब जब बाइक प्रॉपर सही तरीके से डन होगी उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि लास्ट में कॉस्ट क्या बैठ के आती है, ठीक है। तो भाई ब्लिंकिट के अंदर काम करना इतना आसान नहीं है। और भाई रात के टाइम मतलब और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। रात के टाइम गाड़ियों वाले जो बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं और हमारे स्टोर के ऊपर भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है राइडर के साथ, ठीक है। सो गाइस ये रहा मेरा भाई ब्लिंकिट का स्टोर और अभी फ़िलहाल स्टोर पे लगी हुई है स्ट्राइक का कारण आप लोगों को मैं बता दूं। भाई हमारे स्टोर पे जो है एक राइडर के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो भाई इंसिडेंट का मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है राइडर का। तो उसके चलते जो है अब राइडर काम नहीं कर रहे यहाँ पे स्टोर पे। और गाइस तो जब सारे राइडर काम नहीं करते तो हमें भी जो है शामिल होना ही पड़ता है। तो भाई मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था। तो अब आप लोगों को ना मैं चलते चलते बाइक चलाते चलाते ना प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि भाई एक राइडर को और क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई कि जो मेरे साथ हुआ है। अभी बाइक आप लोग देख सकते हैं, ये जो है अनदर बाइक है, दिस इज़ नॉट माई बाइक, ओके। तो ये मेरी कोई बाइक नहीं है मेरी, ठीक है। तो अब मेरी बाइक जो है ख़राब हो चुकी है। अब आप लोगों को पता है कि अगर बाइक ख़राब होती है तो उस पर ख़र्चा कितना आ जाता है कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। और ऊपर से अब एक चीज़ और चली हुई है कि एथेनॉल पेट्रोल को लेके कि एथेनॉल की वजह से जो है बाइकों के इंजन्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी और उसके बाद अब जब एथेनॉल की वजह से भी इंजन में प्रॉब्लम आएगी तो डिलीवरी बॉय जो कमाई करेगा उससे आधी कमाई अगर उसकी बाइक पे ही चली जाएगी तो वो बचाएगा क्या। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैंने एक्सीडेंट का बात करी तो गाइस अब जो एक्सीडेंट हुआ है राइडर का उसमें क्या हुआ है, उसमें राइडर को जो क्लेम मिल रहा है वो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो कंपनी का एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी जो है उसको क्लेम दे रही है। बट अब खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो उसके चलते जो है राइडर डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए पैसा। बट अब देखो ऐसे कि कंपनी जो है पॉलिसी से हट के अगर भाई क्लेम दे देती है तो वो अच्छी बात है। अगर नहीं देती तो गाइस अब उसमें कंपनी और राइडर्स दोनों भाई क्या ही कर सकते हैं। हमने तो पूरा एफर्ट लगाया हुआ है वैसे भी। अब जैसे गाइस मेरी बाइक अभी ख़राब होगी। अब मेरे पिछले 3-4 दिनों से मैं कमाई नहीं कर पा रहा हूँ। भाई कहाँ ब्लिंकिट से 1-1 हज़ार की कमाई करता था मैं, ठीक है। मतलब मान के चलो कि अगर आप लोगों का भी साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे तो देखो आपकी बाइक तो खड़ी होगी और साथ में आपका काम भी रुक जाएगा। अब जब काम रुकता है, काम रुकने से क्या होता है कि रोज़ का 1,000 तो वहाँ से आपका रुक ही रहा है। और जो 2-2 हज़ार पे जो भाई बाइक की सर्विस रिपेयर पे लग रहा है, मतलब उस पर तो पता नहीं इकट्ठा कितना लग जाएगा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वहाँ पे भी पैसा चल जाता है। और कई बार क्या होता है, कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तब हमें छुट्टी करनी पड़ जाती है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है गाइस। और गाइस ऑर्डर डिलीवर करना तो भाई कस्टमरों की नोका-झोंकी सुनो, ऑर्डर लेते टाइम पिकरों की बातें सुनो, ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप लोग सहन कर सकते हो उसके बाद ही गाइस डिलीवरी बॉय लाइन में आना, नहीं तो मत आना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम ऑर्डर उठा के चले जाते हैं कस्टमर के घर, कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं हम तो भाई कस्टमर का वो एड्रेस ही नहीं होता।
कस्टमर को कॉल करते हैं तो भाई कस्टमर को कॉल ही नहीं जाती। कंपनी को कॉल करते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि हम कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। अब अगर उनका फ़ोन उठा लिया तो ठीक है, नहीं उठाया तो आपके कम से कम 15-20 मिनट तो भाई ऑर्डर को कैंसिल करने में निकल जाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम होगी। और दूसरी प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है कि कस्टमर कॉल उठा लेता है और अदर लोकेशन पे बैठा हुआ होता है, तो कस्टमर जो है कंपनी को बोल के राइडर को फोर्स करवाता है कि भाई मुझे ऑर्डर दे के ही जाओ, मुझे ऑर्डर चाहिए। और कंपनी क्या करती है, फिर राइडर को फोर्स करती है। ये सारी चीज़ें जो है रोज़मर्रा की लाइफ में होती रहती है हमारे साथ, ठीक है। और एक प्रॉब्लम कि गाइस पहले हमें जो है वॉशरूम वगैरह मिलता था कि हम जो है सुसु कर सकते थे। अब कई स्टोरों पे वॉशरूम तो है, ठीक है, बट वो राइडरों को यूज़ नहीं करने देते। और कई स्टोरों पे वॉशरूम बंद कर दिए हैं क्योंकि कई राइडर जो है साफ़ सफाई नहीं रखवाते, या फिर कंपनी वाले भी नहीं रखते, कंपनी जो है इग्नोर कर देती है, ठीक है। हम क्योंकि एक को ही वो नहीं कर सकते, ठीक है, गलती जहाँ है सबकी है, तो उसके चलते जो अब हमें सुसु भी बाहर करना पड़ता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। और गाइस बाकी देखो, बैठने के लिए कई ज़्यादातर ब्लिंकिट के स्टोर पे आप लोगों को गाइस फैसिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। जैसे पानी की पूरी प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है, मतलब राइडरों को जो है प्रॉपर पानी मिल जाता है पीने को। और कई जगह पे जो है, यहाँ पे मैं इंडिकेटर बंद कर लूँ, कई जगह पे आप लोगों को ठंडा पानी मिलता है, नॉर्मल पानी भी मिलता है, साथ में आप लोगों को पंखे मिलते हैं, ठीक है। प्रॉपर बाइकों को छाँव में रखने के लिए आप लोगों को छतरियाँ ब्लिंकिट ने अभी रिक्वायरमेंट कर दी है, तो कईयों को छतरियाँ भी मिलती हैं कि बाइकों को भी जो है छाँव में खड़ा करें। तो ये फैसिलिटीज़ भी हैं, बट भाई उसके कई वो भी है कि नुकसान भी है राइडरों को काम करने के, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ठीक है, अब अगर कोई फेक कंप्लेंट डाल देता है कोई कस्टमर, तो वो राइडर को जो है थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। कई बार कंपनी क्लेम दे देती है, कई बार नहीं देती। अगर कंपनी को लगे कि हाँ राइडर सही है, तो कंपनी उस ऑर्डर के, उस कंप्लेंट के पैसे आपको दे देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो ये भी इंसिडेंट जो है राइडर को ही देखने पड़ते हैं। बाकी गाइस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और मैं आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं। बट आपका भाई जो अब पिछले 3-4 दिन से काम नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। और क्यों नहीं कर पा रहा हूँ उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जब बाइक ठीक होगी उसके बाद ही बंदा काम कर पाएगा ना। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि रेंट पे बाइक ले लूँ, फिर सोचता हूँ यार जितना रेंट वहाँ पे देना है, इससे अच्छा मैं थोड़ा वेट ही कर लूँ। बाकी गाइस आप लोग बताओ कि क्या आप लोगों को भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जितनी मुझे करनी पड़ती है? अगर हाँ करनी पड़ती है आप लोगों को भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए आ रहे तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ठीक है गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरी मेहनत के लिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा ही गाइड करता हूँ। आज भी गया था स्टोर पे वही चीज़ देखने के लिए कि कोई मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरी बाइक ठीक होती तो मैं पहले ही चला जाता, बट जो चीज़ राइडर के साथ हुई, राइडर की जो है गाइस मतलब टांग फ्रैक्चर हो चुकी है पूरी की पूरी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता ही है कि मैं पहले चले जाता, बट बाइक ही नहीं थी मेरे पास। चलो देखते हैं गाइस क्या होता है आगे, कब हमारे स्टोर की स्ट्राइक जो है ओपन होती है, और कब, मतलब वही बात है कि राइडर यही चाहते हैं कि जिस राइडर का एक्सीडेंट हुआ है उसे प्रॉपर क्लेम मिले, ठीक है। मतलब जो कंपनी ने रखा हुआ है एग्रीमेंट में वो तो मिल ही रहा है, बट उससे ज़्यादा चाहते हैं कि उससे ज़्यादा मिले। तो देखते हैं कि कंपनी कितना क्लेम दे पाती है, ठीक है गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।